सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा बायोलॉजी बोर्ड का प्रैक्टिकल कैसे गया। और ये जो थोड़ा मैसी हो गया टेबल, उसके खिलाफ छोड़ो, मैं भी ठीक करता हूँ, फिर दोबारा से आता हूँ। सो वेलकम बैक। सो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा बायोलॉजी बोर्ड के का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो तो एज यूजली मैंने पूरी मैनुअल याद करी, पर मेरे टीचर इतने अच्छे थे कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता दिए थे कि इनको मतलब याद कर लेना, ये शायद कंफर्म मतलब आ सकते हैं। तो मैंने उनको तो पक्का याद कर लिया था। और मेरी जो आईपी थी वो बनी थी एड्स पे, और लिटरली एड्स हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो एड्स आता ही था बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी मुझे पसंद भी, तो आराम से तो वो हो गई। बट अब मैं बताना, मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने गया तब क्या हुआ। मैं पहुंचा, कॉपी वगैरह प्रैक्टिकल की कॉपी हुई, कुछ कॉपी हुई, कुछ दो तीन एक्सपेर और वो डीएनए आइसोलेशन वाला एक्सपेरिमेंट कराया गया करा। और हाँ, उसमें से एक मतलब मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक लड़की थी, उसका नाम कुछ, उसको शी बुलाते हैं, लड़की थी। अब जब वो प्रैक्टिकल कर रही थी डीएनए आइसोलेशन का, तो उसको पता नहीं था कैसे करना है। और जो हमारे एग्ज़ामिनर थे वो काफ़ी एजड थे, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस बता रहे थे। वो बता रहे थे कि मुझे 27 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे टीचर्स को देखो उन्होंने डांट दिया था। सो आफ्टर ऑल कि हुआ ये कि उस लड़की को कहते हैं काफ़ी मतलब डांटा सर ने कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें ये वो बाद में। लेकिन उसका लक इतना ख़राब था, कितनी वो इतनी लकी थी कि जब डाटा था जस्ट उसकी 2 मिनट बाद ही उसका वाइवा लगा था। क्या लगा था? वाइवा लगा था। अब वो लड़की गई, वो लड़की जब आई तो उसने बताया कि सर ने तो बहुत पूछा, एकदम हालत से ख़राब हो गई है। अब कुछ भी पूछ ले रहे हैं, कहीं से पूछ रहे हैं, पूरे सिलेबस से पूछ रहे हैं। तो हम लोगों की भी हालत ख़राब हो गई। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका पहला लेटर एम से है। उसकी भी हालत ख़राब, मेरी भी हालत ख़राब। हम लोग लगे बिल्कुल अपनी पूरी आईपी याद करने में, एकदम लर्न करने में। और मैं क्वेश्चन बैंक लेके गया था, तो मैंने सब हर चैप्टर के माइंड मैथ पढ़ लिए थे थोड़े थोड़े, कि अगर मतलब पूछ ले तो मैं बता पाऊँ। अब मेरे से पहले मेरे दोस्त एम का वाइवा था, वो गया, आराम से गया। उससे क्या पूछा, उससे एग्जामिनर ने बस यही पूछा, उसका जो मेनली जो आईपी बनी थी वो बनी थी ड्रग्स एंड अल्कोहल पे। उससे एग्जामिनर ने पूछा कि अल्कोहल अल्कोहल पीते क्यों हैं? तो उसने बताया कि सर डोपामिन रिलीज होता है। पर सर कहते हैं नहीं बेटा, मज़ा आती है। अब वो हंसने लगा। बस उससे उसने, उसका पापा नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बस नॉर्मली उसका वाइवा अच्छा चला था। वो आता है एकदम आश्चर्य से, कह रहा भाई अब तो पूरे में पूरे मिलेंगे वाइवा में। उसका वाइवा अच्छा जाता है। देन कुछ 2-3 बच्चों बाद, 3 बच्चों के बाद मेरा नंबर आता है। जैसे कि मेरा नाम तो पता ही आपको, यशु। मेरा नंबर आता है, मैं जाता हूँ मेरा पता ही है तुम लोग को प्रैक्टिकल किस पे था, एड्स पे था, मतलब आईपी किस पे थी, एड्स पे थी। मैं जैसे ही पहुंचा मैंने सर से बोला सर गुड मॉर्निंग। और मेरे सामने मतलब एग्जामिनर और मेरे सामने प्रिंसिपल मैम बैठी थी। अब मेरी हो गई है एकदम हालत ख़राब कि मतलब अब प्रिंसिपल मैम बैठी है, अगर मैंने कुछ गलत बता दिया या नहीं बता पाया या सर को अच्छा नहीं लगा मेरा बिहेवियर, सर ने उनसे बोला देखिए आपका बच्चा मतलब इस टाइप का है, तो मेरा हो जाता है इंप्रेशन काफ़ी डाउन। तो मुझे लग रहा था डर। पर हुआ ये कि मैं बैठा, मुझसे नॉर्मली पूछा व्हाट इज़ सिम्बायोसिस। अब पहली बार तो मुझे सिम्बायोसिस का मतलब नहीं समझ आ रहा था कि होता है क्या होता है क्या। फिर थोड़ा बहुत याद करा, फिर मालूम चला कि हाँ सिम्बायोसिस होता है क्या। तो सर को मैंने सिम्बायोसिस बताया। फिर सर ने एकदम चिल सर एकदम लग, लेकिन टीचरों के लिए बहुत रूड थे। टीचर्स के लिए एकदम रूड से थे।
लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एकदम काइंड थे। मेरे से उन्होंने पूछा एड्स का फुल फॉर्म बता दो और HIV का फुल फॉर्म बता दो। HIV में उनको मतलब थोड़ा डर रहा था कि फुल फॉर्म बताने में मतलब बाई चांस गलत हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैंने हल्का सा यू बोलना था, तो उन्होंने सामने से बोल दिया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बस नॉर्मली मेरा मतलब दो बस सिम्बायोसिस पूछा, वो भी उतना उस पर ध्यान नहीं दिए, सिर्फ मेनली दो क्वेश्चन पूछे, एक एड्स का फुल फॉर्म, एक HIV का फुल फॉर्म। और तुम लोगों को भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टीचर है, वो भी चाहता है तुमको नंबर देना, वो भी चाहता है कि तुम लोग भी अच्छा स्कोर करें। और प्रैक्टिकल में देखो यार, गिरी से गिरी हालत में भी यार भाई वहाँ कितना ही नंबर काट लेगा टीचर, 2 नंबर काटेगा, बस 2 या 3 काट लेगा। लेकिन तुम लोग एटलीस्ट 28 नंबर तक तो तुम्हें 30 में 28 तो दे ही रहा है ना टीचर, तो क्या ही चाहिए तुमको। लेकिन मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया, तो मतलब 30 में 30 ही मिलने के चांसेस हैं पूरे के पूरे, 100% चांसेस हैं कि उनको 30 में 30 मिलेगा। तो यही मेरा था पूरा वाइवा एक्सपीरियंस। बाद में मैं और मेरा दोस्त बढ़िया एकदम वैन में बैठते हुए आते हैं, एकदम चिल होते हुए पूरे मूड में, एकदम चिल होते हुए पूरे रास्ते एकदम मस्ती करते हुए आते हैं। और बस अब हमारा लास्ट प्रैक्टिकल बचा है जो है फिज़िक्स का। और जो हमारे सर हैं उन्होंने बताया कि फ़िज़िक्स का जो टीचर है वो कीवी से आ रहा है, और वो टीचर कीवी से आ रहा है, बता रहा है वो टीचर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो कुछ नहीं, आईपी पढ़ूंगा पूरी, और जो मैनुअल है उसको तो याद करना ही वैसे भी पड़ता है, मैनुअल याद करूँगा। और बस मैनुअल याद करूँगा बस। आफ्टर ऑल दिया मुझे जाके टीचर कितना ही नंबर काट लेगा, मतलब मुझे पता है मेरी फिजिक्स थोड़ी सी मतलब हल्की फुल्की वीक है, पर इतनी वीक नहीं है कि मतलब कुछ नहीं आता मुझे। पर कोई ना, आईपी अच्छे से पढ़ के जाऊँगा, मैनुअल करके जाऊँगा। ऑब्वियस सी बात है, टीचर किसी के हेल्प में 28 नंबर दे ही देगा रहेगा के मेरे ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए नए एक्सपीरियंस व्लॉग में। और नेक्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहेगा केमिस्ट्री का। एक्चुअली मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि प्रैक्टिकल की वजह से, बट मैं डेली अब ट्राई करूँगा कि हर एक प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस तुमको बताऊँ कि कैसा गया कैसा गया। और तुम लोग को टेंशन नहीं, अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल हो गए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए तो तुम लोगों को भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अच्छा जाएगा प्रैक्टिकल। और पहले तो सारे प्रैक्टिकल अच्छे जाएंगे, कोई टीचर चाहता ही नहीं है कि तुम फेल हो प्रैक्टिकल में, और ना ही स्कूल वाले चाहते हैं। तो बस मन से जो है पढ़ो, बोर्ड की प्रिपरेशन करो, और मिलते हैं। बाय बाय माय बडीज़।